अबरी नहीं मुए तो हम जल्दी मुइबो नहीं करेंगे। पत्रकार महोदय पिज्जा नहीं है, भारी गरज से हम बच गए। सत्येंद्र तिवारी के विधायक कोटा के जांच हो जाएगा तो जेल चल जाएंगे। तो तोरा भी हम दरखास्त लगा है का जे जांच मत करो। पहले तो इस जांच का विषय है जो कई आदमी रांची फ्लैट में कैसे रहता है। कई लोगों को सुई दे के मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? जवान आप बिसूत्री वाला के नाम ले रहे थे, भीख मांग के कल तक खाता था, आज 10 करोड़ का महल बना लिया, पेट्रोल पंप खरीद लिया, 10 जगह रांची में प्लॉट खरीद लिया, गढ़वा में कहीं जमीन खरीद लेता है। कौन आदमी है वो? दोनों मिले हुए हैं। दोनों बालू चोरी होता है, उसका परसेंटेज पहल का विधायक के घर भी जाता है। अब रुपया हम इसे पेट में हाथ डाल के आंतरी साहित अगर नहीं निकाल लिए, नहीं गरीब के पैसा गरीब में नहीं बांट दिए ना, हम तो यही लब बचबे किए हैं। आप अस्वस्थ थे, उस दौरान एक प्रेस वार्ता हुआ था जो 20 सूत्री उपाध्यक्ष नीतेश सिंह जी उनके द्वारा, उसमें यही कह रहे थे वो कि दो नाथ हैं, एक ही पार्टी में है। दो नाथ मतलब एक आपका भी था उसमें नाथ, जो गढ़वा विधानसभा को जो है पूरी तरह से बदनाम कर चुके हैं या बर्बाद कर चुके हैं, उनके द्वारा कोई विकास नहीं किया गया है। उस पर आप कैसे देखते हैं सर? मैं तो कहा कि मैंने अपने जीवन काल में 10 वर्षों में जितना बड़ा विकास का काम किया है वह 10 साल मील का पत्थर साबित होगा। और सबसे बड़ा विकास जो मैंने किया, गरीब गुरबा को बोलने की आज़ादी देने का काम किया, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी दिलाने का मैंने काम किया। लोग पहले जनप्रतिनिधि से, विधायक से सर कहते थे, मिलने से कतराते थे, घबराते थे। और आपको मैं बताऊं, अगर बार बार आप देखिए कुरेद रहे हैं तो हमसे कहिए जाएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन हो जाता है हमारा वजह अपने पटिया पर बोल दिए। एक चीज बताइए कि माल महाराज क्या मिर्जा खेले होली? पहल का विधायक जी कहते हैं जो सत्येंद्र तिवारी के विधायक कोटा के जांच हो जाएगा तो जेल चल जाएंगे। तो तोरा भी हम दरखास्त लगा है का जो जांच मत करो? कहिया जांच करेगा? तू 10 साल हार के रहबे किया, जांच करवे नहीं किया। कम से कम भैया जीवा पे तो जांचवा करवा दे। अगर सत्येंद्र तिवारी उसमें कहीं संलिप्त होगा तो जेल जाएगा। तोरा क्या रोक रहा है? क्या हम रोकले हैं? हम तो हकन के कह रहे हैं कि जांच हमारे करा दे। लेकिन पहल का विधायक साहब से हम ये कह रहे हैं, जब विधायक कोटा का पैसा आम गरीब गुरबा जनता का पैसा होता है, उस पैसा का मकसद ये नहीं होता है कि कोयल नदी पर पुल बनेगा। उससे छोटे छोटे योजना का काम करना है। छोटा छोटा योजना, आज फॉर एग्जाम्पल कहीं लोगों को चापाकल की आवश्यकता है, चापाकल दीजिए, कहीं चौपाल दीजिए, कहीं छोटा पीसीसी सड़क दे दीजिए। कोनो गरीब के मान लीजिए 50,000 के बांध टूट गया, बाढ़ आ गया, बांध टूट गया, बेचारा गांव के आदमी धान कैसे रोपेगा? तो 50,000 दे दिए, बांध मरम्मत कर लिया। कोई रोड में पैसा थोड़ा मोड़ा दे दिए, मोरम तोरम डाल करके अपना मरम्मती करके मोटरेबल कर लिया। उस पैसा का मकसद यही है अक्षरशः। लेकिन उसमें थोड़ा लिबर्टी है। मैं तो चाहता हूँ विधायक लोग का भी, विधायक कोटा की राशि में भी कुछ पावर को कम करना चाहिए। पावर का को कम इसलिए करना चाहिए, मैं अपने एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ। मैं यहीं पर पीएचडी में 150 चापाकल जब सैंक्शन करने के लिए दिया था विधायक बनने के बाद पहली बार, तो हमको डीडीसी कहा कि सर आप उसमें लिख के दिए हैं कि 30,500 में एगो चापाकल गाड़ना है। सर 43,000 रेट है। हमको तोहार बपई के लग रहा है, हमारा 30,000 में गाड़े वाला तैयार है, रुपया बच जाएगा तो रुपया साहब चापाकल हम गड़वा लेंगे। इस तरह का मिसाल मैंने पेश किया। ये देखिए चापाकल के ठेकेदार है, ये लोग गाड़ते थे चापाकल तो 400 टूट जाता होगा का? पीएचडी वाला रेट मिला, हम अलग कम रेट करके स्वीकृत कराते थे ताकि उस पैसा से और अधिक से अधिक लोगों का चापाकल गाड़ा जा सके। लेकिन पूर्व के प्रतिनिधि क्या किए? गोपीनाथ सिंह महिला महाविद्यालय, गोपीनाथ सिंह के हैं, देश आजादी के लड़ाई लड़े थे, बेचारे स्वर्गीय हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका। मैंने देश आजादी के लड़ाई लड़े थे। आजकल गए थे एक दिन रंकागढ़ में, तो रंकागढ़वा दिन जा रहे थे, कोई स्किल पर लिखल था रानी नानावती देवती की, का लिखल है किसी मैंने कौन एगो महिला रानी के नाम पर एगो स्कूल वहां पर हम देखे, राजमाता गुंजेश्वरी। ईमानदारी जैसे शहीद हो गए हो बॉर्डर पर वो लोग। अब पैसा के कर? जनता के पैसा, जनता के पैसा, विधायक कोटा के पैसा। अब कॉलेज बन गया, अब नाम लिखा रहा है माई अब बपई के। हम पर अगर जो उंगली उठाएगा उसको तो मुंह में कीड़ा पड़ जाएगा। मैं तो एक ईमानदार आदमी हूँ, मैं तो एक ऐसा सिंपल आदमी हूँ। आज भी मेरा भोजन भात दाल मठे है। मैं विधायक था या नहीं था, या हूँ या रहूँगा या नहीं, कोई विषय नहीं है। पर मुझे मन में एक बात की संतुष्टि है कि मैं अच्छा हूँ, ईमानदार हूँ। तो मेरे बेटे IITN है। मेरा बेटा आज भी 1 लाख रुपया महीना का नौकरी करता है।
और नौकरी करके इतने कंजूस है जो 99,000 हमरे दे देता है। हम कहीं कमा के रख तो क्या करेंगे पैसा, आप होकर नेतागिरी करते होंगे तो हम कहीं दे का तो हमरो 90,000 मिलिए रहा है, 99,000 तू दे दे रहा है तो हो ना गला 1,91,000, 1,00,000 भले ना पैसा। तो भगवान का देखिए कर्म है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, नहीं तो अधिकांश नेता के लेकिन के सुनिएगा ये 3-3 गो ले कम बियाह नहीं किया है, कम से कम 3 गो 4 गो जितने पूंजी हुआ बस एगो बियाह, वो सब आज तकलीफ में है। मैं आज तकलीफ में नहीं हूँ, चलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि विधायक कोटा का दुरुपयोग अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया तो पूर्व के विधायक ने करने का काम किया है। गरीब गुरबा के पैसा से कॉलेज बनाया और उस पर नाम माई बाप का लिख दिया और उसको ट्रस्ट के अंदर रख करके उसको आमदनी का जरिया बना लिया, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया। मैं तो कहा कि जहाँ 16 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, 16 करोड़ रुपया को माफ करा के मिथिलेश ठाकुर भैया जी ने जो उसको 14 करोड़ माफ करा दिया, मात्र 2 करोड़ रुपया में भैया जी ने पूर्व के विधायक का मैटर को खत्म करा दिया। तो लोग एक दूसरा के विरुद्ध लड़ेगा जितेंद्र भाई, जहाँ 14 करोड़ माफ हो रहा है तहाँ। लेकिन याद रखिए वो जनता के पैसा है, अवरी नहीं मुए तो हम जल्दी मुइबो नहीं करेंगे। पत्रकार महोदय आप जानिए भारी गरज से हम बच गए, सब रुपया हम इसे पेट में हाथ डाल के आंतरी साहित अगर नहीं निकाल लिए, नहीं गरीब के पैसा गरीब में नहीं बांट दिए ना, हम तो यही ला बचबे किए हैं। अब भैया जी के विधायक कोटा के हाल आप लोग को मालूम है कि नहीं? भैया जी वह रोड में सैंक्शन करता है, जवन रोड में जानता है कि 1 महीना में एक टेंडर होकर मरम्मती के काम होना है, बस वही रोडवा में 15-15 लाख रुपया के 20 गो योजना 10 गो योजना भर के और पैसा पास करा के रख लेता है और देखते रहता है टुकुर टुकुर। जैसी टेंडर होकर में दोसर ठेकेदार काम लगा दिया, बस कहता है इंजीनियर के रुपये वाला डेरवा में रख दो। तो हम पूछे एगो से जी बर्दे विधायक कोटा ला हमारा डेरा पर भीड़ लागल रहता था, बड़ी आदमी हमारे एहुला विधायक कोटा के लग गोफा गए कि 85,000 दिए 2 लाख दे देते तो हमरो काम बन जाता। तो जितना कम था भाई गुड़ तन में नहीं सबके बांटिए के ना, रेवरी देना नहीं काम उसमें करना है। अभी बड़ा बड़ा योजना 15-15 लाख रुपया फर्जी निकासी करके आदमी पैसा खा जा रहा है। अब विधायक कोटा के अगर 2-4 आदमी के कामों दे दिया तो इंजीनियर को इंस्ट्रक्शन है कि आपको गिट्टी लाना पड़ेगा भैया जी के करसर से। तब आप पूछेगा कि भैया जी के करसर कहाँ है? रमकंडा में है। अब भैया जी के करसर से आपको गिट्टियों खरीदना पड़ेगा। अब बालू भैया जी के आदमी आपको गिराएंगे 3,000 रुपये ट्रैक्टर चोरा के, क्योंकि दोपहर के ट्रैक्टर धरा जाएगा। सीमेंट उसका भाई सप्लाई करेगा। अब इतना कष्ट के काम करा दो कि उसको लॉस हो जाए, ताकि भविष्य में विधायक कोटा मांगने का हिम्मत न करे। जैसे इतना आप बता रहे हैं सर, अगर आप जैसे मान के चलिए अगर अगली बार सरकार आपकी बनती है, आप आते हैं तो क्या जांच करवाएंगे सब सारे मुद्दे पर? अरे हम तो स्कूटनी हमको करना पड़ेगा। मैंने कोई को चीज की हम जांच कराएंगे, हम तो वही कुफुत में है, उतना लम्हर कागजों नहीं है कि हम जांच लिखें। पहले तो इस जांच का विषय है कि कोई आदमी रांची फ्लैट में कैसे रहता है, कौन लोग हैं वो, इसका जवाब क्या देगा? आप पता लगाइए। कई लोगों को सुई दे के मार दिया गया, क्यों मार दिया गया? कई लोगों का हत्या कर दिया जाता है, क्यों कर दिया जाता है? आज भी बदस्तूर हम कह सकते हैं हत्या का खेल जारी है। किसका जांच कराने का बात करें हम? क्या जांच करावें? अभी भैया जी यहाँ 200 एकड़ जमीन खरीद लिया, जमींदार हो गया। 200 एकड़ जमीन हमको लगता है कि पहले का राजा सब अभी होगा कि नहीं, लेकिन 200 एकड़ के माल बनवा के ऑनलाइन करा लिया। घर ऐसा बनेला है कि इतना चिकन घर है कि मच्छर सर डरे नहीं बैठ रहा है, हमारा यहाँ पर कैसे बैठबाओ, गाँव में डांटे लगता है। इतना चिकन घर सर, चक घर। अरे एकड़ तो छोड़िए ना जी, जब आप बिसूत्री वाला के नाम ले रहे थे, वो आदमी जब मैं विधायक था, इस बात ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लुका के है, इस पर आप सवाल करिएगा। जब मैं विधायक था तो वो आदमी बीपीएल के राशन लेके बाल बच्चा को पोसता था, बरवाड़ी वाला जौन बिसूत्री का अध्यक्ष है। उनका बाबूजी बाजार जब डूबे लगता था तब बाजार जाता था कि ले जाओ 1 रुपया में 60 किलो नेनुआ, 60 किलो नेनुआ, मैंने सरल का नेनुआ नहीं बेचाता था ना, उनका बाबूजी मोटरी बांध के ले चलाता था। आ वो आदमी घर अभी बनेले नहीं गए होंगे तो जाके देख लीजिएगा पत्रकार महोदय, ऐसा सुघर घर हम कह रहे हैं कि हमारे विधानसभा में कहीं नहीं है। एक आध को गरीब दलित हरिजन पिछड़ा शोषित उपेक्षित के घरवा कहीं नहीं बनवाता वैसा का घरवा। जौन आदमी भीख मांग के कल तक खाता था, आज 10 करोड़ का महल बना लिया, पेट्रोल पंप खरीद लिया,
10 जगह रांची में प्लॉट खरीद लिया, गढ़वा में कहीं जमीन खरीद लेता है। कौन आदमी है वो क्या पहले का विधायक से उसका कोई लिंक नहीं है? दोनों मिले हुए हैं, दोनों। बालू चोरी होता है, उसका परसेंटेज पहले का विधायक के घर भी जाता है। एगो तो हमरो पटिया में रहता है, मैंने करता है, जो हम नेते हैं उसका नाम हम नहीं लेंगे, वो तो कोई आइटमे नहीं है, वो तो कोई पार्टी के गैया कर दिया। जमानत जब्त कर भी करता है, कितनों बड़हन पार्टी के लाइए उनका घर में दे दीजिए टिकट, जाइए जमानत जब्त। ईमानदारी लाइए, कितना मजबूत आदमी के जैसे नहीं, इसे पेड़ के निकाला जाता है सेवैया बबलू भाई, आटा ऐसे पतिल पतिल गिरता है, उसी घर में टिकट कोई पार्टी दे देगा, वो सेवई बन के कल गिरेगा। ठीक है। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।